आज हम लोग अपनी नवीं कक्षा की आमोद पुस्तक का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और उस चैप्टर नंबर 2 में भी हम लोगों ने 4 वर्ष तक 4 श्लोका तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम उससे आगे देखने वाले हैं। तो आगे का श्लोक नंबर 5 है। ये क्या है ना, इस श्लोक में एक कहानी जैसा बताया गया है कि एक लड़की जो रहती है उसको देखने के लिए, यानी उससे शादी करने के इच्छुक जो लड़के के परिवार वाले हैं वो लड़के को लेके जाते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद में, क्योंकि लड़की बहुत पढ़ी हुई रहती है, बहुत एजुकेटेड रहती है और वो पुराने समय में संस्कृत में ही सारी संस्कृत भाषा थी, मेन जो लर्निंग का स्रोत थी वो यही थी। तो उसको काफ़ी अच्छी संस्कृत आती है। तो उसको जब ये कहा जाता है कि उन लड़के वालों की तरफ से कि हमारा लड़का भी पढ़ा हुआ है, तो वो कुछ प्रश्न पूछती है उनसे, उस लड़के से पूछती है। तो वो जब प्रश्न पूछती है तो वो विहस्य पूछती है, विहाय पूछती है कि विहाय की कौन सी विभक्ति है, विहस्य की कौन सी विभक्ति है। तो विहस्य की वो षष्ठी विभक्ति बताता है और विहाय की वो चतुर्थी विभक्ति बताता है। जबकि हम सबको पता है कि विहस्य और विहाय ये दोनों ही क्या है, लेबयंत है। और अहम और कथम के बारे में जब वो पूछती है कि अहम और कथम की कौन सी विभक्ति होगी, तो वो लड़का उसको कहता है कि उसकी विभक्ति द्वितीय है। क्योंकि अगर हम देव टेबल, उसको केवल देव टेबल आता है, तो अगर देव जो टेबल है वो अगर हम लर्न करेंगे तो देवस्य होता है शब्द षष्ठी का, और चतुर्थी का देवाय होता है। तो उसने देवाय सोचकर विहाय शब्द चतुर्थी बता दिया और देवस्य सोचकर विहस्य शब्द षष्ठी बता दिया, और अहम और कथम उसने देवम सोचकर द्वितीय बता दिया। तो लड़की बोलती है यस्य षष्ठी चतुर्थी च, जिसके लिए षष्ठी विहस्य और चतुर्थी विहाय है। जबकि ये दोनों शब्द क्या है, लेबयंत है। तो फिर भी दोनों को उस लड़के ने क्या बताया कि षष्ठी और चतुर्थी। और यस अहम कथम द्वितीय श्रात द्वितीय श्याम, अहम कथम द्वितीय श्यात द्वितीय श्याम अहम कथम द्वितीय श्यात, जिसके लिए अहम और कथम ये दोनों शब्द ही द्वितीय है, जबकि ये दोनों प्रथमा है। कथम मतलब कैसे होता है, हाउ, और अहम मतलब आए। तो अहम कथम द्वितीय श्यात, द्वितीय श्याम अहम कथम। यहाँ पे पहला द्वितीय शब्द है वो विभक्ति के लिए, दूसरी द्वितीय होता है पत्नी। यानी अगर किसी व्यक्ति का जो बोलते हैं ना लाइफ पार्टनर, तो पत्नी द्वितीय है, तो मैं उसकी द्वितीय कैसे बनूँ, मैं उसकी पत्नी कैसे बनूँ। जिसको इतना भी नहीं पता है कि षष्ठी कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी कौन सी विभक्ति है, अहम और कथम कौन सी विभक्ति है, उसके लिए अहम और कथम द्वितीय विभक्ति है और विहस्य षष्ठी विभक्ति और विहाय चतुर्थी विभक्ति है। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो लड़की कहती है कि जिसके लिए विहस्य षष्ठी चतुर्थी, विहाय षष्ठी विभक्ति चतुर्थी विभक्ति विहाय है, और अहम कथम द्वितीय विभक्ति, उसकी मैं द्वितीय कैसे बनूं, द्वितीय श्याम अहम कथम, मैं कैसे उसकी द्वितीय बनूं, यानी मैं उसकी पत्नी नहीं बनूंगी। ठीक है। तो इस वर्ष का अर्थ ये है। अभी हम इसके प्रश्न देखते हैं। श्लोकात लेब्यंत अव्ययानि चिनुत, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि श्लोक में 2 लेब्यंत है जो कि अभी रेड कलर में दिया हुआ है, विहस्य और विहाय। तो ये दोनों ही लेब्यंत है। ठीक है, ये और एक ये दोनों। तो आप लिखेंगे श्लोकात लेब्यंत अव्ययानि विहस्य विहाय स्त। ओके, आगे देखिए। योग्य रूपम चिनुतः, षष्ठी विभक्ति कौन सी है, तो षष्ठी विभक्ति हमारे है देवस्य, चतुर्थी विभक्ति है गेहाय, और प्रथमा विभक्ति कौन सी है, अहम। ठीक है। और कथम हमारा क्या है, ये तो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है कथम। ठीक है। तो ये हमारा इस श्लोक के प्रश्न उत्तर हो गए। अभी हम लोग अगला श्लोक करते हैं, अगला वर्ष करते हैं। एक्चुअली श्लोक नहीं कहा जाता, वर्ष है। तो अगला सुभाषित करते हैं। देखिए, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे
प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्य विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धमुत्तम जना न परित्यजन्ति। मतलब कि कोई भी काम शुरू करते हैं ना हम, तो बहुत से लोग काम शुरू ही नहीं करते। तो यहाँ पर जो राइटर है, सुभाषितकार है, वो 3 प्रकार के मनुष्य मानता है। ठीक है, कितने प्रकार के मनुष्य मानता है? 3। एक तो पहला और दूसरा और तीसरा। तो पहला जो मनुष्य है वो नीचे ही है, दूसरा कौन सा है? मध्यमा, और तीसरा क्या है? उत्तमा। ठीक है, इस तरह से। तो प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचे, कि मेरे काम में बहुत सारी बाधाएं आएगी, ऐसा सोचकर जो नीचे की कैटेगरी वाले लोग हैं ना, वो काम को स्टार्ट ही नहीं करते हैं। ओके, वो शुरू ही नहीं करते हैं। और बीच वाली कैटेगरी वाले क्या करते हैं? प्रारभ्य, वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ प्रारभ्य भी लबंत है, देखो, प्रा प्रीफिक्स है, रब धातु है, और यह हमारा लेबंत का एंडिंग है। तो प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमंती मध्या, वो प्रारंभ तो करते हैं, शुरू तो करते हैं, लेकिन रास्ते में ही रुक जाते हैं जब उनके पास में, उनके काम में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, ऑब्स्टेकल आते हैं, तो वो रुक जाते हैं। कौन? मध्या। विघ्ने पुनरपि प्रतिहन्यमाना, लेकिन बार बार विघ्न आने पर भी, ओके, पुनरपि, अगेन एंड अगेन, प्रतिहन्यमाना विघ्न, विघ्नों के बार बार आने पर भी, उनको सताए जाने पर भी, प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति, काम शुरू किया हुआ उत्तम लोग कभी भी छोड़ते नहीं हैं, वो अपना काम पूरा करते हैं। ठीक है, अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। एक के कार्यम न प्रारभ्यते, तो पहला ही है नीचे ही। ओके, के की जगह क्या आ जाएगा? नीचे ही। ओके, नेक्स्ट हमारा है दूसरा, कि मध्य विरमंती, तो मध्य में कौन विरमंती? मध्या। ओके, बीच में कौन रुक जाता है? मध्या। और फिर ठीक है, अभी तीसरा प्रश्न हमारा है कि प्रारब्ध कार्यम न त्यजन्ति, तो ये हमारा उत्तमा, यानी तीनों जो के लिए क्या है? एक तो पहला नीचे ही, दूसरा मध्या, और तीसरा क्या आ जाएगा? उत्तम जना। हाँ, ठीक है, तो ये तीनों के की जगह आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है मंजूषात उचित पर्यायम छित्वा स्तंभ पूरणम कुरुत, यानी फिल इन द, आपको बॉक्स में लिखना है। तो नीचे लोग कैसे होते हैं, मध्यमा कैसे होते हैं, और उत्तमा कैसे होते हैं। तो नीचः कार्यम न प्रारंभते, वो तो प्रारंभ ही नहीं करते हैं, तो ये नीचा के लिए हो जाएगा पहला। ठीक है, दूसरा क्या है? मध्यमा, कार्यात विरमंती, तो ये दूसरे के लिए हो जाएगा। ओके, और बचा जो है ना उत्तमा कार्यम न परित्यजन्ति, ये तीसरे के लिए हो जाएगा। श्लोकात प्रथमा विभक्तै तथा तृतीया विभक्तै रूपाणि चिनुता लिखता। अब देखते हैं इसका प्रथमा विभक्ति का कौन से प्रश्न है और तृतीया के कौन से हैं। तो देखो, ये तृतीया है, विघ्न भयेन, नीचे ही तृतीया है। ओके, विघ्न तृतीया है, ये 3 शब्द है वो तृतीया के हैं। और प्रथमा के कौन कौन से हैं? प्रथमा के बहुत सारे शब्द है, जैसे विघ्न विहिता, मध्याः, ओके, और प्रतिहन्यमानः, उत्तम जनाः, ये 4 शब्द क्या है? प्रथमा के। यानी ये जो 3 है, ये तीनों पहले 3 वो क्या है? विघ्न, ये जो है, ये मैं बॉक्स बना देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, ये बॉक्स वाले क्या है? ये बॉक्स वाले हमारे तृतीया विभक्ति के हैं, और जो टिक लगा के रखे हैं वो क्या है? ये जो टिक वाले हैं ना, ये हमारा क्या है? प्रथमा विभक्ति है, प्रतिहन्यमाना उत्तम जनाः। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि दोबारा मूल धातु और बताया है, लकार कौन सा है, पुरुष कौन सा है, और वचन कौन सा है। तो हम सबको पता है लट लकार, हम लोगों ने 8वीं में पढ़ा है प्रेजेंट टेंस में,
ती तह अंति, तो अंति जहाँ पर आएगा वो कौन सा हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। तो इसमें भी बहुवचन आ जाएगा, नीचे वाला भी बहुवचन आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों ही बहुवचन है। अब मूल धातु क्या है, मूल धातु रम है इसकी, और इसकी त्यज है। इसकी रम है और इसकी त्यज है। ठीक है, और लकार कौन सा है, लट लकार है, दोनों का ही। और पुरुष कौन सा है, प्रथम पुरुष है, और बहुवचन है, दोनों ही बहुवचन है इस। ओके, तो इस तरह से अगर इसमें उपसर्ग भी पूछा जाए तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, वी, और इसमें हो जाएगा परि, ऐसा आ जाए प्रीफिक्स। नेक्स्ट, वर्ण विग्रह कुरुतः। देखो, वर्ण विग्रह करने का मतलब होता है, देखो जैसे एक शब्द है जय, तो इसका वर्ण विग्रह कैसे करेंगे, ज में अ की मात्रा है और य में अ की मात्रा है, इसको वर्ण विग्रह कहते हैं। तो अगर हम प्रारंभ्य का वर्ण विग्रह करते हैं, ओके, तो वर्ण विग्रह में क्या आ जाएगा, प, फिर र, ओके, हलंत प्लस लगाते जाना, घन, और आ, प्रा, फिर र हलंत, फिर प्लस, ये प्लस ही होगा कंटिन्यू में, र हलंत प्लस अ, फिर भ आधा ही है तो ये हलंत ही आ जाएगा, इसके बाद में य हलंत, और उसके बाद में अ, तो ये हो जाएगा हमारा वर्ण विग्रह। ठीक है, विग्नय का वर्ण विग्रह किस तरह से होगा, विग्नय का देखते हैं। वो हलंत, छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई की मात्रा, उसके बाद में घ आधा है तो हलंत, उसके बाद में न हलंत, और उसमें ए की मात्रा है तो ए की मात्रा और प्लस विसर्ग। ठीक है, इस तरह से, या तो विसर्ग इसके साथ में ही लगा दो, यानी इसको कट करो और विसर्ग इसके साथ में आई। ठीक है, ये हो गया, तो ये वर्ण विग्रह हो गया हमारा। तो आज का लेसन हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद, पुनः मिलामः, खुश रहिए।